हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी। ऐसा क्या होगा कि चौधरी साहब अब बोलने के लिए खड़े हुए हैं और आपके जो साथी हैं आपका विरोध करने लगे? मैं नहीं समझता क्या हुआ। और ये तो आप उनसे पूछिए क्यों इतने गर्म हुए। उनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या प्रॉब्लम है? उनको जांच तो करानी चाहिए, क्योंकि आज का ऐसा कोई विषय नहीं था। और पक्ष और विपक्ष में हमें बंटना नहीं चाहिए था। ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। खुशी की लहर है पूरे देश में। जमीनी लोगों को भारत रत्न मिला है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम सिर्फ कृषि वैज्ञानिक ही नहीं, देश का किसान भी जानता है। नरसिम्हा राव जी ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरुआत करके बड़ी तरक्की के रास्ते हम सब के लिए, आम लोगों के लिए खोले। चौधरी चरण सिंह जी देश के नायक रहे। अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जब मैं कह रहा था, तो उन्हें खलल नहीं डालनी चाहिए। वो ये भी कर दी कि किस तरह से आपको मौका दिया गया और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है मैंने बीजेपी के मैंने करीब आप जा रहे हैं मैंने उसको लेके। दरखास्त की थी चेयर से। कल मेरी दरखास्त दर्ज हुई थी और मैंने उनसे समय मांगा। क्या मुझे, मैं उनका पोता हूँ और मैं उनकी विचारधारा से भी जुड़ा हूँ, क्या मुझे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में सदन में 2 मिनट बोलने को नहीं मिलेंगे? क्या कारण है वो कि वो नहीं चाहते कि मैं बोलूं? वो ये भी कह रहे हैं कि इसके एवज में जो ये है चे, ये राष्ट्रीय लोक ये दल जो है चेयर का बीजेपी के अधिकार लिए। क्षेत्र होता है। चेयर तय करेगा कौन कहाँ बैठेगा और कितना बोलेंगे। लेकिन आप बीजेपी के करीब जा रहे हैं, इसी कारण कहा यह जा रहा है कि चौधरी साहब को जो है कल को भारत मैं रत्न मिला। घोषित कर दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ना मेरी पार्टी लड़ रही, तो क्या मुझे चौधरी साहब के बारे में बोलने नहीं दिया जाएगा? चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी को नहीं समझ पा रहे लोग। ये कितना बड़ा मौका है। ये बार बार चीजें नहीं होती। भारत रत्न बड़ा सम्मान उनको दिया गया है, और इस मौके पे भी हम एक चुनाव तक उनको सीमित करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किस मुंह से मना करूं, तो माना जाए कि बस अब कुछ दिनों के लिए आप विपक्ष में हैं या पूरी तरह से एनडीए में आ गए ऐलान कब? दिल तो जीत ही लिया है, और दलगत बात हम कर लेंगे। एक अंतिम सवाल कि अखिलेश के साथ जो है ऐलान हो गया था, फिर उसके बाद क्यों पीछे हटे? अभी बात वो सारी आज नहीं उजागर कर पाऊंगा। और मैं उनकी भी आलोचना नहीं करता, भले आदमी है, नेक आदमी है। और जब हम लोग कमजोरी स्थिति में थे और वो भी कमजोरी में थे, हम लोगों ने साथ काम किया। इससे पहले भी हमारे उनके परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते हैं, और वो आगे भी मेरा, मैं उनका सम्मान और करूंगा। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन के बारे में भी कोई उनकी आलोचना नहीं करूंगा। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये थे जयंत चौधरी, नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।